गाइस, आज मेरी सेकेंड वीडियो और आज मैं आपको कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगल बनाना और डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगी. ओके, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज the coordinates of the three vertices of a rectangular are given. Okay, by plotting the given points, find in each case the coordinates of the fourth vertex. हमें इसमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना है. रेक्टेंगल में फोर्थ वर्टेक्स, इसमें थ्री वर्टेक्स हमें दिए हुए, हमें फोर्थ निकालना है. ओके, सो ऑन ग्राफ पेपर दिस योर वाई एक्सिस. ये कौन सी एक्सिस आपकी वाई, दिस इज योर एक्स एक्सिस. फर्स्ट यू हैव टू मेंशन दीज क्वाड्रेंट्स. आपको क्या मेंशन करना है? क्वाड्रेंट्स मेंशन करना है. फर्स्ट इज योर प्लस प्लस, सेकंड इज योर माइनस प्लस, थर्ड इज योर माइनस माइनस, फोर्थ इज योर प्लस माइनस. ओके, देन वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट. इन दिस वी हैव ए पार्ट इज योर 4 2 4 2. ओके, कमिंग हियर marked 4, 2 and this is your 4 and I have taken this 1 centimeter. Are you seeing it? It's visible for you, I thought. Yeah, so I'm taking this much 1 centimeter and this 1 centimeter. Okay, account then it's your 1, it's a 2, it's a 3 and it's your 4. Okay, and 1 and 2. ठीक है, 4, 2. Now B part you have to mention -2 and 2. So here mention -2 and 2 here. Then the D part is your 4 - 2. 4 - 2. It's your here 4 - 2. First we draw the rectangle, then I will tell you. If you know that the property of rectangle is that opposite sides are equal. Okay, opposite sides are equal. In this the 4 is the same, but if you notice, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जो 2 है वो पॉजिटिव का है और जब हम डाउन में आए तो जो 2 है वो माइनस का है. क्यों है माइनस का? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर मैं अपोजिट इक्वल करने तो हमें एक पॉजिटिव का रखना होगा और एक नेगेटिव. अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा है -2 and 2. अगर यहाँ पे हमारा 2 पॉजिटिव है तो हमारा इधर 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अब हमसे ज़रा मार्क करते हैं. देन नाउ योर ए पार्ट इज 4, 2. योर बी पार्ट इज -2, 2. Your D part is 4 - 2 and your C part is -2 - 2 and you have to write the reason for it. So what you're going to write here, you are making like this. This represent because. इसका मतलब होता है क्योंकि. अगर हम हिंदी में बोलें, because opposite sides in rectangle are equal. opposite sides क्या होते हैं rectangle में? equal. now your graph is completed. have the look. आप देख सकते हैं. and this second part is assignment for you. try this. अगर आपको समझ में ना आए, आप मेरा ये वाला वीडियो फिर से देखें और फिर देखें और फिर आप फिर से ट्राई करें. जब समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. मैं आपको इसकी वीडियो अलग से बना के भेजूँगी. ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. अब आपको जितनी इक्वेशंस दी हुई हैं आपको ग्राफ पे करनी है. ठीक है, का फर्स्ट है x = 3. हियर ऑन द ग्राफ. दिस इज योर y एक्सिस, दिस योर x एक्सिस. प्लस प्लस क्वाड्रेंट, माइनस प्लस क्वाड्रेंट, माइनस माइनस क्वाड्रेंट एंड प्लस माइनस क्वाड्रेंट. ओके, लेट्स हैव अ लुक. यू हैव टू फर्स्ट मार्क द x = 3. आपको x एक्सिस पे लेना है ये. सो 1 and this is your 1, this is your 2, this is your 3.
Here we are taking the 3. ओके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. आपको क्या लाइन ड्रॉ करनी है? जो पैरेलल वाई एक्सिस. आई हैव ड्रॉन द पैरेलल एक्सिस. अब मैंने पैरेलल ड्रॉ कर लिया. अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स 3. अब नेक्स्ट है y इक्वल्स -4. y क्या है आपका? माइनस का 4. ठीक है. अब ये है आपकी y एक्सिस. अब y एक्सिस में आपको माइनस चाहिए, तो माइनस का आपका क्वाड्रेंट ये है, तो हम मार्क करेंगे -4. 1 2 3 4. ठीक है. अब आप यहाँ पे 4 मार्क कर सकते हैं. एक बात याद रखें, अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू नहीं दी तो सिंपल सी बात है y आपका 0 ही है. यहाँ पे आपको y की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू आपकी 0 है. ठीक है. देखते हैं अब. ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नाउ. ओके, सो दिस mention it. Y is equals -4. Okay, I am telling now third part. It different from these parts. Okay, third part. 2x equals -7. This is a question. Now you have to solve this for your x value. आपको x के लिए सॉल्व करना होगा. अगर हमें x निकालना है, x हमने इधर रखा और -7/2. अब अगर आप देखें तो 7 2 के टेबल में नहीं आता है. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3.5 आएगा. अगर आप चाहें इसे सॉल्व करके देख सकते हैं. ओके, डिवाइड 7/2. सो आपका आंसर आया -3.5. आपको 3.5 मार्क करना है. थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा बट आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. इसमें -3.5 है तो माइनस आपका यहाँ आएगा इस क्वाड्रेंट में. ओके, इट्स विजिबल फॉर यू, सो मार्क इट. It's 1, it's 2, it's 3 and this is 0.5. अब मैं बताऊँ कैसे मार्क करेंगे. अगर हमने ये पूरा कितना लिया 1 सेंटीमीटर तो उसका ये हाफ पार्ट 0.5 हुआ ना. हाफ हुआ नहीं हुआ. और 3.5 का मतलब है 3.5 पार्ट. तो हमने पहले 1 2 3 फुल पार्ट्स लिए और 3 में से और जो 4 का पार्ट होता है उसमें से हाफ लिया 3.5. अब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए जो किसके पैरेलल होगी? आपकी y एक्सिस के होगी लाइन ड्रॉ. अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स -3.5. योर क्वेश्चन इज डन हियर. हो गया आपका पूरा क्वेश्चन. इट्स क्लियर नाउ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज योर फोर्थ पार्ट. आपका फोर्थ पार्ट ये है 2x + y इक्वल्स टू 14. ये सबसे अलग क्वेश्चन है बट सबसे सिंपल भी है. हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. पहले आपको क्या करना है? आपको एक टेबल ड्रॉ करना है. क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है यहाँ पे. ओके, टेबल ड्रॉ कर. हियर वी हैव ड्रॉन द टेबल. आपको उसमें 4 कॉलम्स बनाने हैं. इस कॉलम में आपको x लिखना है, इसमें y लिखना है. अब आपको x की वैल्यू लेट करनी है. खुद से कोई भी वैल्यू लेनी है. कोशिश करना वैल्यू जो भी लो उसमें पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए. कोशिश करना. हम यहाँ पे पहले ऐसे लगा के देखते हैं. अगर हमने x की वैल्यू 1 लेट करते हैं तो हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. देखते हैं. इफ़ x इक्वल्स 1, x की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली? 1. तो 2x + y इक्वल्स 14. ठीक है. 2 × 1 + y इक्वल्स 14. ठीक है. अब 2 × 1 = 2 + y इक्वल 14. अब y इधर आ गया. ये इधर ये एडिशन में ये प्लस वैल्यू है तो उधर जाके माइनस हो गई. आंसर आया 12. 1 12. ठीक है. वी हैव टू टेक द अनदर वैल्यू ऑफ x. हम x वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे x की वैल्यू लेना है 2. इफ x इक्वल्स 2, दिस इज योर इक्वेशन. नाउ 2 × 2 + y इक्वल्स 14. अब 2 2 = 4 + y इक्वल 14. y इक्वल्स 14 - 4. y की वैल्यू आ गई 10.
तो अगर x की वैल्यू आपके पास 2 है तो y की वैल्यू आएगी 10। अब इफ x equals 3 then 2x plus y equals 14, 2 into 3 plus y equals 14, then 6 plus y equals 14, y is equal 14 minus 6, y is equals 8। मतलब अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 8 आएगी। अब हमें इसे प्लॉट करना है, ठीक है। दिस योर ग्राफ, y एक्सिस, x एक्सिस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब हमारी पहले x की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू 1 हमने यहाँ ली, तो 1 के साथ हमारा 12। अब 12 काउंट कीजिए, जस्ट अ मिनट। अभी मेरे पास ग्राफ छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, ठीक है। 1, अब 12 लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया आपके यहाँ पे 12 की वैल्यू। अब अगर आप x2 लेते हैं तो आपके पास आएगी फिर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और आप x की वैल्यू 3 लेते हैं तो फिर आपके पास क्या आएगी 8। 10 यहाँ है तो 8 यहाँ आप काउंट कर सकते हैं। और फिर आपको उसे ज्वाइन करना है। हाउ नाउ, अब आपको इस जब लाइन ज्वाइन के सुबह आपको इक्वेशन लिख दीजिए, अभी वाली कौन सी जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, उस इक्वेशन को डाल दीजिए। पास इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स 14 हो गया आपका। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आप ऐसे और पार्ट्स कर सकते हैं, आपको एक पार्ट असाइनमेंट में देती हूँ, फिर आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है आप कमेंट में मुझे उस पार्ट को दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, दिस इज़ योर असाइनमेंट, 5th पार्ट, 4x प्लस 3y इक्वल 6। आपको इसे सॉल्व करके मुझे बताना आप पे हुआ या नहीं। अगर नहीं होता है टेल मी इन द कमेंट, आई विल सॉल्व फॉर यू। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है लेकिन ग्राफिकली। कैसे करना है? ग्राफिकली यू हैव टू solve it, and your first part I'm going to give you, and it's your 3y minus 2x equals 7, and the other part is 5x plus 3y equals minus 7। ठीक है, अब बस हमने उसको सॉल्व किया था, ऐसे ही सॉल्व कीजिए फिर मुझे अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, 3 1 जा 3, चलो मैं आपको सॉल्व करती हूँ। इफ़ x इक्वल्स 1 देन सी 3y माइनस 2x इक्वल 7। तो अब सब अगर आप इसको लिखते हैं तो 3y माइनस 2 इंटू 1 7, तो 3y 2 1 जा 2 इक्वल 7, देन 3y इक्वल्स 7 प्लस 2, देन 3y इक्वल 7 प्लस 2 9, y is equal 9/3, so 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं 4, ठीक है। 3y माइनस 2x इक्वल 7, 3y माइनस 2 इंटू 4 इक्वल 7, 3y इक्वल माइनस 2 4 जा 8 इक्वल 7। अब देखिए फिर 3y इक्वल 7 प्लस 8, y इज इक्वल्स 3, एंड 7 प्लस 8 कितना होता है? कौन मुझे बताएगा? इट वुड बी 15। तो ये हो गया आपका आंसर 5। ठीक है, यानी कि अगर आपका x की वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो y आपका 5 आएगा। अब अगर आप लास्ट बार सॉल्व करते हैं इसे, अब ली इफ़ x इक्वल 7, 3y माइनस 2x इक्वल 7, 3y माइनस 2 इंटू 7 इक्वल 7, 3y माइनस 2 14 इक्वल 7, क्योंकि 3y इज इक्वल 7 प्लस 14। I have a space, so I'm writing here. Then it would be your y equals 3/7 plus 14. It would be, the answer would be your 21, and the answer would become your 7.
अगर आप वैल्यू 7 लेते हैं तो आपका आंसर 7 ही आएगा। आपको इस दूसरे वाले के लिए सॉल्व करना है, ऐसे ही करना है। देखिए, अगर आप इफ़ x इक्वल 1, आपने x की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है, तो 5x प्लस 3y इक्वल्स -7, 5 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल -7, तो 3y इक्वल्स -7 -5, -5 के 5 बन जा 5 हुआ। ठीक है, अब y लें तो 3 अपॉन माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आप 7 में अब 5 प्लस कीजिए तो आपका आंसर आएगा माइनस का 12, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -4 होगी। अब आपने ली इफ़ x इक्वल्स, अब हम 4 लेते हैं इसको। ठीक है, 5x प्लस 3y इक्वल -7 ली। देखिए अभी से 5 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल्स -7, यानी कि 3y इज इक्वल -7 माइनस 20, y इज इक्वल 3 माइनस का 27, आंसर आ गया माइनस का 9। क्योंकि अगर आप वैल्यू x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी -9। अब इफ़ x इक्वल 7, देन 5x प्लस 3y इक्वल 7 -7 सॉरी, ओके। देन 5 इंटू 7 प्लस 3y इक्वल -7, देन 3y इक्वल -7 माइनस का 35, क्यों 5 7 जा 35। अब y ले तो 3 और ये आपका माइनस का आंसर आया, आपके पास आंसर आ गया ये 42। तो अब आपके पास आंसर आएगा माइनस का 14, ओके, बस आएगा माइनस का 14। यानी कि अगर आप वैल्यू 7 लें बस आंसर आएगा -14। अब इन वैल्यूज़ को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की 3 है, दोनों पॉजिटिव हैं। x की वैल्यू हमने ली 1 और y की वैल्यू ली हमने 3, 1 1 2 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 4, y की 5, तो 2 3 4 एंड 3 5। ठीक है, अब 7 7, अभी तक 4 6 7, अब 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसे ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन इट। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिख, अब दूसरे वाले को उसको प्लॉट कीजिए। x की वैल्यू 1 और y की -, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो x 1 2 3 4, ओके। सेकेंड है 4 माइनस, तो ये आपका 4 यहाँ है, -9 अब हम इसमें लेते हैं, तो हमारा -9 ये रहा, ओके। 7 - 14, ये आ गया हमारा 14। अब इनको ज्वाइन कीजिए। अभी दोनों इक्वेशंस कहीं पे मीट कर रही हैं। अगर आप देखें तो ये x पे तो 2 है और y 1 है, तो जो x की ओरिजिनल वैल्यू है वो 2 है और जो y की ओरिजिनल -2 है और जो y की ओरिजिनल वैल्यू है वो 1 है। x की ओरिजिनल वैल्यू है -2, एक मिनट, x की ओरिजिनल वैल्यू -2 और y की 1। ये हमने लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकली शो करा। एक मिनट यहाँ पे ज़रा इक्वेशन में लिख देती हूँ, 5x प्लस 3y इक्वल -7। दोनों इक्वेशन सॉल्व, ये आ गया आंसर ग्राफिकली। अगर आप सॉल्व करते तो आपको दोनों को साथ में रखना होता, x को x से सॉल्व करते, y को y से, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता, लेकिन इसमें हम ग्राफिकली आंसर हमारा बहुत जल्दी आ गया, ओके। अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नोट कीजिए। हमें डिस्टेंस निकालना है। ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं पेयर्स, पहला है ये तो हो गया हमारा x1
y1 x2 y2। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें हम पहले। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है 2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, then you're going to solve it. So your x2 is 2, then 2 minus 0 का square, and you should mention it plus. Sorry, I forgot to mention it plus. Okay, then you should solve it again. Then 3 minus 0 का square, then your answer would be 2 का square plus 3 का square, and then 4 plus 9, the answer would be 13, रूट 13। अब 13 किसी का स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट इसका लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। मैंने लिया है -30 एंड 0, √7। अब d इक्वल्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आगे करते हैं। तो आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस √7 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एक ये -3 है, ये आपका -3 है, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। अगर हम रूट के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 9 + 7 एंड देन रूट में आया 16, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यह है आपका 4, और इसका कोई यूनिट होती है इसलिए हम इसे लिखते हैं 4 यूनिट, ठीक है। आई थॉट इज़ इट क्लियर फॉर यू, यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। कल हम केमिस्ट्री लेंगे 8th क्लास की, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। ओके, बाय बाय।